राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए, हम आज बताएंगे आपको कोई नए लड्डू गोपाल जी लाते हैं तो कैसे करते हैं प्राण प्रतिष्ठा। तो हमने यहाँ पर अच्छे से साफ सुथरा कर लिया है गंगा जल डाल करके, और यहाँ पर हम लगाएंगे चौकी। तो अब हम आटे से चौक पूर लेंगे। हमने सफाई कर ली है, यहाँ पर अच्छे से साफ कर लिया है, और पूर्व दिशा में ही हमें चौकी लगानी है। और जन्माष्टमी पर ज़्यादातर नए लड्डू गोपाल जी लाते हैं, तो घर में ही कैसे करें प्राण प्रतिष्ठा ये बताने जा रही हूँ मैं। और वैसे तो 3 दिन की होती है, लेकिन एक दिन में कैसे कर सकते हैं साधारण तरीके से मैं आपको बताऊंगी। और अगर आपकी श्रद्धा है तो आप पंडित जी से भी करवा सकते हो, और 3 दिन में हो जाती है। और घर पे अगर चाहो, अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो घर पे किस तरीके से करते हैं तो चलिए हम बताएंगे आपको। हमने पूर लिया है, अब हम चौक का पूजन कर देंगे हल्दी डाल करके, और हल्दी रोली से पूजन कर देंगे, थोड़े से अक्षर डाल देंगे, और ये हो गया पूजन। अब हम यहाँ पर चौकी लगा लेंगे। देखिए, यहाँ हमारी चौकी लग चुकी है। अब हम इस पर पीला कपड़ा बिछा देंगे। पीला कपड़ा बिछा दिया है। अब सबसे पहले हम ज्योत के लिए और आसन दे देंगे अक्षत का, और ये अखंड ज्योत जलाएंगे, क्योंकि 45 मिनट का एक विषय में 5 या 7 अनाज में और ये किया जाता है। तो इस तरह से हम आपको बता रहे हैं। और हमने ज्योत रख ली है, और यहाँ पर आसन दे देंगे गणेश जी को। तो गणेश जी को ऐसे हमने गणेश जी को आसन दे दिया है। अब हम जला लेंगे ज्योत। जला ली है, अब हम पूजन कर देंगे ज्योत का, क्योंकि ये दीपक हमारी ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी होगा। तो हम इसका पूजन कर देंगे रोली से, अच्छा चावल से हमने पूजन कर दिया है। और साथ में गणेश जी का भी करेंगे, देंगे। तो देखिए अपने गोपाल जी की किस तरीके से करेंगे। हमारे गोपाल जी हैं ये। और हम लेंगे सबसे पहले एक भगोनिया बर्तन लेंगे। एक ऐसे बर्तन में, या कोई भी बर्तन हो, नया हो, नया नहीं है तो कोई शुद्ध बर्तन हो, जैसे हम किसी में हमने सब्जी वब्जी नहीं बनाई हो और उसी में ठाकुर जी का पूजन के लिए हुआ हो, तो उसमें हम कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें एक कलावा बांधेंगे। तो देखिए हमने कलावा बांध दिया है, और इस पे बना देंगे स्वास्तिक। तो देखिए हमने स्वास्तिक बना दिया है। अब हम इसमें करेंगे अपनी गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा। तो सबसे पहले हम सबसे पहले हम नाज में करेंगे, क्योंकि देखिए हमारे गोपाल जी की तो हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, और हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से करते हैं गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा। तो उसी तरीके से हम अपने गोपाल जी के और आंखें नहीं बांध सकते, क्योंकि हमारी इनकी हो चुकी है। अब हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें नाज में करेंगे। थोड़ा सा डाल लेंगे सबसे पहले दूध में। आज में प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे, और इनको पूरा ही ढकना चाहिए, पूरे ढके होने चाहिए। और इस तरीके से पूरा ढकने के बाद में हम अपने गोपाल जी को नहीं ढक सकते, क्योंकि हमारे गोपाल जी की हो चुकी है, तो हम नहीं ढक सकते इनको। लेकिन आप अगर आप नए लाए हैं ना, तो पूरा ही ढकने चाहिए, और इस तरीके से इनको ऐसे कपड़े से ढक देना चाहिए। अब 45 मिनट लगभग इनको ढकना चाहिए, ऐसे ही इनको ढकने चाहिए। और कीर्तन वगैरह, गीत वगैरह, और जोत जल्दी रहनी चाहिए, कीर्तन वगैरह गाती रहनी चाहिए। फिर हम 45 मिनट के बाद हम उठा लेंगे कपड़ा, और गोपाल जी को बाहर निकाल लेंगे। और दूसरा फिर दम हम करेंगे मीठे में।
तो देखिए हमने सबसे पहले नीचे डाल लेंगे थोड़ा सा। अब अपने ठाकुर जी को विराजमान कर लेंगे और इसमें भर देंगे हम चीनी। मीठे में विराजमान कर दिया है हमने। तो देखिए हम गोपाल अपने ठाकुर जी को मीठे में करेंगे। अगर आप जितनी भी संबई हो उस हिसाब से करें। जैसे अपने ठाकुर जी तुम्हारे को बड़े हैं और अब पे नहीं हो पा रहा तो कोई नहीं, हम ऐसे ना कपड़े से ढक देते हैं इस तरीके से, तो हमारे ठाकुर जी दिखेंगे नहीं, मीठे में विराजमान हो जाएंगे। वैसे तो पूरे ही ढकने चाहिए। अब हमने इनको मीठे में कर दिया है चीनी में। अब हम फिर से उठा लेंगे और अपने ठाकुर जी को निकाल करके इसे हटा देंगे। फिर से रख लेंगे 45 मिनट के। अब हम कराएंगे फलों में। तो देखिए जो भी फल आप पे हैं उस हिसाब से आप कर सकते हो और गोपाल जी को विराजमान कर लेंगे फलों में। अच्छे से बिठा लेंगे इनको और फलों से ढक देंगे इस तरीके से। सब्जी से भी आप कर सकते हो, सब्जी भी ढक सकते हो, कोई नहीं। और देखिए फिर इनको ऐसे फिर 45 मिनट तक फिर इनको इस तरीके से ढक के रखेंगे और भजन कीर्तन करते रहेंगे। अब हम 45 मिनट के बाद, 45 मिनट हो चुके हैं, 45 मिनट के बाद फिर हम निकाल लेंगे। अब हम कराएंगे फूलों में। फूलों में प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। 45 मिनट तक फूलों में रहेंगे। फूलों से ढक देंगे। जो भी फूल हो, पीले फूल ज़रूरी हैं ठाकुर जी के लिए, क्योंकि पीले फूल है ना बहुत प्रिय हैं, बहुत पसंद हैं पीले फूल। तो फूलों में मैं बिल्कुल सादा तरीके से बता रही हूँ। देखिए अब इनको ढक देंगे। चार है। अब 45 मिनट के बाद फिर हम निकाल लेंगे इनको फूलों से। अब हमारा ये 4 बार हो चुका है। अब हम 5वीं बार करेंगे दूध में। देखिए अब हम करेंगे दूध में। दूध सबसे अमृत होता है ये, और दूध से ही जब पैदा होते हैं। तो इस तरीके से हमने विराजमान कर लिया है और दूध भर देंगे इसमें। और बारिश हो रही है हमारे यहाँ। देखिए अब हम इसमें दूध में विराजमान कर देंगे 45 मिनट तक। और दूध ही अमृत होता है एक तरह से हम इंसानों के लिए, बच्चों के लिए। तो दूध में विराजमान हो गए हमारे ठाकुर जी। तो देखिए ताली बजा करके और हमको इन्हें निकालना है। इसमें दूध में से भी निकाल लेंगे और हम इसको हटाएंगे साइड में। इसमें बना लिया है, थाली लेंगे एक। अब हमने 5वीं बार हो चुका है हमारा, और 5 बार हमने किया है। इसमें स्वास्तिक बना करके इसमें विराजमान कर लेंगे और हमको स्नान कराएंगे। अब हम कराएंगे स्नान इस तरीके से सादा जल से। पंचामृत से भी करा सकते हो आप। और ये दूध है, दूध से, दूध में तो है ही है, या सादा जल से कैसे भी करा सकते हैं आप। इनको स्नान करा देंगे। पोंछ देंगे अच्छे से। और जो पट्टी बांधेंगे ना लाल, तो वो पट्टी हटा देंगे। अब इनको स्नान वगैरह करा के पोंछ के अच्छे से पंचामृत से स्नान करा देंगे। इत्र से मालिश वगैरह करके सिंहासन लगा देंगे हम अपने ठाकुर जी का। वो पंगला है। अब इनकी हम इत्र से मालिश कर देंगे अच्छे से इस तरीके से। अगर आप पे व्यवस्था है तो पंडित जी से भी प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हो और
घर में भी करवा सकते हो, ना ही मंदिर में भी करवा सकते हो। जैसे आसपास आपके मंदिर है तो मंदिर में जाके करवा सकते हो। हमने मंदिर में करवाया था अपने ठाकुर जी का, और घर में भी। और कथा, कहीं कथा भागवत होती है तो वहाँ पर भी सुना सकते हो कथा, तो उससे भी प्राण आ जाते हैं। वस्त्र पहना देंगे, कोई भी नए वस्त्र होने चाहिए। ये मैंने बनाई थी इनके लिए। इनका नाम रख सकते हो। नाम इन 6 दिन बाद इनकी छठी होती है तो छठी पे नामकरण करते हो, कि कान में बोलना चाहिए। और देखिए हाथों में इनके ये दूधी बोलते हैं, हमारे यहाँ दूधी बोलते हैं इनसे, तो वो दूधी पहनाई जाती हैं। ये इनसे नज़र नहीं लगती है। बाल गोपाल जी को जैसे बच्चा होता है तो बच्चे को पहनाते हैं नहला धुला करके, इस चीज़ों से नज़र नहीं लगती, वो पहना देंगे। ये वस्त्र वगैरह पहना के विराजमान कर देंगे। बंसी दे देंगे। ताली बजा करके फूल वगैरह चढ़ा देंगे ठाकुर जी पर, भोग लगा देंगे। दूसरा दीपक जला देंगे इनकी आरती वगैरह करने के लिए। अपने ठाकुर जी का चंदन टीका से, हल्दी चंदन से टीका कर देंगे फिर से, और इनको भोग लगा देंगे। मिठाई भी कोई भी हो, और मेवा मिष्ठान कुछ भी हो, आप उससे भोग लगा सकते हो, जो भी आप पे बने। और तुलसी ज़रूरी है, क्योंकि तुलसी ही भगवान के, और ये लड्डू है ना, लड्डू पे तुलसी रख देंगे। तुलसी के बगैर भोग लगा नहीं सकते वो, इस वजह से तुलसी हमें ज़रूर चढ़ाने चाहिए। तो ये हो गया हमारे ठाकुर जी का प्राण प्रतिष्ठा, और आरती कर लेंगे। फिर हम घंटी बजा करके आरती करेंगे। कोई भी आरती गा सकते हो आप तरीके से। और हमने जो भी अपने भगवान को विराजमान किया था, जिसमें हमने प्राण प्रतिष्ठा की, हम ये दान में दे देंगे। और किसी को भी आप दे सकते हो, मंदिर में दे सकते हो, या पशु पक्षियों को खिला सकते हो, किसी को भी दे सकते हो, चीटियों को डाल सकते हो, चीनी वगैरह, तो ये सारी हम दान में दे देंगे। तो इसी तरीके से होती है भगवान की प्राण प्रतिष्ठा। और आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़। बिल्कुल मैंने सादा तरीके से लगाई, जिसका किसी का मन होता है गोपाल जी की सेवा करने के लिए और उन पर कुछ भी नहीं होता, और तो उसी तरीके से आप बिल्कुल सादा से जो भी है आप उससे आप भगवान की भाव से, भगवान अगर तुम में प्रेम है तो भगवान खींचे चले आएंगे। लेकिन ये प्राण प्रतिष्ठा बहुत ज़रूरी है करना भगवान की। अब कुछ भी नहीं है, आप मंदिर पे करवा लो, मंदिर पे भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है। इसी तरीके से आप सादा तरीके से घर में भी कर सकते हो। तो ये 3 घंटे की बिल्कुल, वैसे तो 3 दिन की होती है, और सादा तरीके से 3 घंटे की बिल्कुल इसी तरीके से होती है। थोड़ा थोड़ा जो भी आप 5-7 चीज़ों में आप इनको बिठा करके ऐसे ही प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो।